कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। कैसे हो संगवारी हो? आप मन बने बने हो संगवारी हो। आप मन है ये बात ला भली भांति जानत हो कि जेन फूल है एकर महत्व हमर मनुष्य जीवन में बहुत है बे। काबर कि हम लोग सुबह पूजा से लेकर के बड़े बड़े शादी में, घर में कोई भी प्रकार के उत्सव होत है ओमा फूल से ही हम सजाए के काम करथन। फिर संगवारी हो, ये फूल के महत्व भी हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क में बहुत पड़ते। फूल के सुगंध के, फूल के आकार के, कलर के, तो संगवारी हो फूल के बड़ा महत्व है हमारे मानव जीवन में। और हमारे किसान भाई मन हा फूल के व्यावसायिक खेती करके बढ़िया सुघर आमदनी कर सकत हवे। फिर संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के विषय में हम जब तक के गहराई से जानकारी नहीं जानन तब तक के हमला कोनो भी प्रकार के विषय में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होए। तो संगवारी हो, आज के हमार विषय है कि हमन हाँ रबी के समय में कैसन ढंग के फूल के खेती करके अपन आमदनी ला बढ़ा सकत हन। और यही विषय में ढेर कन चर्चा करबो संगवारी हो। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। छत्तीसगढ़ में अगर रबी की फसलों में दलहनी फसलों की बात की जाए तो सबसे पहले जो अन्य जो महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं वो हैं चना, तिवड़ा, मसूर और अपना कुल्थी, उड़द, मूंग। ये सब के अलावा इसमें जो मेन एरिया है इसमें चना का ज़्यादा रबी में फसल में होता है। छत्तीसगढ़ में 2018 का डाटा देखा जाए तो करीबन 8 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलें उगाई जाती है, जिसमें से 3.5 लाख हेक्टेयर में चना उगाया जाता है और तिवड़ा 2 लाख सवा 2 लाख हेक्टेयर में होता है। इसके लिए ज़मीन की बात करेंगे तो सबसे पहले ज़मीन डोरसा या कन्हार जो ज़मीन बोलते हैं वो उपयुक्त पाया गया है। और चने के लिए मध्यम ढेले वाली भूमि का होना चाहिए, ज़रूरी है। और जब बाकी के लिए मध्यम ढेले के साथ साथ भुरभुरी ज़मीन भी होगी तो अन्य दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। उसमें ये ध्यान देना है कि ढेले वाली, मध्यम ढेले वाली चने में खासकर ध्यान रखना है, उसी में उसकी उपज अच्छी होती है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न जो सरकारी अमला है कि दलहनी फसलों को बढ़ावा दिया जाए, ये बोलते हैं। हर जगह धान और धान्य फसलें लगाते रहेंगे तो दलहनी फसलों में एक जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो एक ख़ास बात यह है कि लेग हीमोग्लोबिन रहता है, उसमें एक गांठें होती है उसके जड़ में, जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को अपने आप बढ़ाती है। आप ध्यान देना कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें उर्वरक में आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसीलिए है कि उसमें जो अपने एक विकास के दौरान प्रथम 25 दिनों में उसमें लेग हीमोग्लोबिन नामक गांठ, जिसमें कि जीवाणु रहते हैं, जिसको सिम्बियोटिक बोलते हैं, सिम्बियोटिक जीवाणु रहते हैं, वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोख के ज़मीन में उपजाऊ बढ़ाते हैं। इसलिए इसको दलहनी फसलों का महत्व खासकर वर्तमान दृष्टि में बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिससे कि आज हमन गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि फूल के सुघर खेती हमारे किसान भाई मन हा कैसन ढंग के ले सकते, ये विषय में, यही विषय में चर्चा करे बार आज हमार संग में हवे डॉक्टर टी तिर्की जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो, हमारे किसान भाई मन यही बताना चाहबो कि अगर कोई किसान भाई हा फूल के खेती करना चाहत है तो ओला फूल के खेती बर और व्यावसायिक रूप से अगर करना चाहते तो कितना कन जमीन चाहिए और ज़मीन की तैयारी वो कैसन ढंग के कर सकते। काबर की संगवारी हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है हमारे फूल के खेती बर कितना अनुकूल है, संगे संग यूँ ला जानबो। आओ जानथन कि ये विषय में डॉक्टर साहब क्या कहा थे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि अभी मैंने रबी सीज़न आ गया है और रबी सीज़न में ही मतलब फूलों की मतलब जो सुंदरता और आकर्षकता के फूल अपने को देखने को मिलता है। और यदि अगर मान लो किसान भाई व्यावसायिक दृष्टि से अगर मान लो कि उन्हें के फूलों की खेती करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने पूछे कि खेत की तैयारी। देखिए, हर फसल में जितना अच्छे से अच्छा मतलब खेत की तैयारी करेंगे तो आपका पौधा लगाने के बाद में उतना ही अच्छा मतलब
फूल के पौधे का बढ़वार होगा और उसका मतलब बने सुंदर मतलब आकर्षक फूल मतलब अपने को प्राप्त होंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके किसान भाई खेत की अच्छी गहरी जुताई करके उसको 1-2 बार कल्टीवेटर या नांगर से भी चलाते हैं, तो उससे करके यदि अगर किसान भाई रोटोवेटर की व्यवस्था कर सकता है तो रोटोवेटर चला करके मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर ले। और जैसा मतलब मिट्टी का जो स्लोप या ढलान जिसको बोलते हैं उस टाइप का अगर है तो उसको ढलान के आधार पे मतलब एक निश्चित दूरी पर यानी क्यारी बना ले और उसमें बने जैसे बेसल के रूप में अगर अपन बोलते हैं कि गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को अगर मान लो खेत में मिला करके समतल कर ले तो और अति उत्तम होगा। या तो किसान भाई जब लाइन में लगाएगा तो उस लाइन में भी मतलब बने कि अच्छी सड़ी हुई ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं अपन, आजकल केचुआ की खाद बहुत मिल रहा है, गोबर की खाद, पत्ती की खाद सड़ी हुई मिलती है, उसके साथ में आपको डीएपी के साथ में पोटास मिला करके जो अनुशंसित मात्रा है उसको मिला करके लाइन में दे करके उचित दूरी में पौधे को लगाएंगे और तो ये बहुत अच्छा मतलब बने पौधे के लिए बने होता है। ये मतलब बने कि खेत की तैयारी किसान भाई जितना अच्छे से करेगा उतना ही अच्छा मतलब बने अपने फसल का या पौधे का मने बढ़वार होता है और आगे चल करके उसमें अच्छे सुंदर फूल और लंबे समय तक मैंने फूल प्राप्त होते हैं। संगवारी हो आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के आप मन जमीन के तैयारी करहु अपन क्षेत्र में फूल के व्यावसायिक खेती करे बर। और एक संगे संग अब हमन गोड़ बात करथन कि कैसन प्रकार के हमार फूल के होना चाहिए संगवारी हो, कर बीज होना चाहिए, और संगे संग हमला कौन से समय में बीज के सही ढंग से बोआई कर देना चाहिए, बीज बोआई के का विधि होना चाहिए, ये जम्मो गोड़ बात ला संगवारी हो हमार डॉक्टर साहब आप मन ला बतावत थे। आप देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। देखिए मैंने अभी जैसे मान ले हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने भी फूलों की यानी बीजों के बारे में प्रामाणिक मैंने बीज के मतलब उपलब्धता के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है। फिर भी यानी जैसे अपने छत्तीसगढ़ में अभी जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साइड में ही मतलब मैंने बीज प्रमाणीकरण संस्था है, वहाँ हम लोग वहाँ जाके बात भी किए थे तो उन्होंने बोले कि सर हाँ इसको करना है अभी से करके। तो अपने छत्तीसगढ़ में जैसे प्रामाणिक बीज अभी उतना बहुत वो नहीं हो पाया है, इसको सरकार ने मतलब इसके ऊपर कदम उठाया है तो आगे मतलब ये मिलेगा। लेकिन बाहर से जैसे मैंने इधर पुणे तरफ से या दिल्ली तरफ से या कलकत्ता तरफ से मतलब मैंने बेंगलोर तरफ से यानी अच्छे क्वालिटी के बीज मंगा करके मैंने जो दुकानदार मतलब मैंने उपलब्ध कराता है, उनसे अगर मान लो आपको बड़े एरिया में खेती करना है तो स्वाभाविक है कि बीज की उत्तम गुणवत्ता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बीज यदि अगर अपन पौधा तैयार करने के लिए लगाते हैं, अगर उचित क्वालिटी का बीज नहीं रहता है तो वहाँ पे हम मने सफलता हमें नहीं मिलती है और हमको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो इसलिए बीज जहाँ तक हो सके अच्छे यानी सरकारी संस्था में उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे जो बीज विक्रेता हैं जिनसे उन्हें जा कर के पहले से आप बात विचार कर लीजिए, मुझको बोले कि हमको अच्छा गुण का बीज मैंने अपने पास है तो दे दीजिए, नहीं तो मंगा दीजिए ऐसे करके। तो उन लोग ने व्यवस्था कर देते हैं और उसके बाद में उसको बीज को ले करके अपने को करीब 100 बीज निकाल करके अपने को पहले बीज के अंकुरण क्षमता को परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर मान जैसे 70-80% तक का मैंने यानी जो अंकुरण क्षमता रहता है वो बहुत अच्छा कहलाता है। तो ऐसा मतलब बहुत सरल तरीका है कि आप बीज को भिगा दीजिए, उसके बाद में कपड़े में लपेट या पेपर में लपेट करके 2-3 दिन रख दीजिए। तो उसके बाद में आप उसको निकाल कर खोल कर देखिए कि कितना अपने बीज में अंकुरण फूट गया है। तो उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 100 में मतलब 60-70-80 भी आता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बहुत अच्छा है ऐसे करके। आपने पूछा कि बीज व्यवस्था के बाद में कि बीज कैसे मतलब तैयार करें। देखिए ये यानी अपन देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसान भाई पौधा तैयार करते समय फेलियर हो जाता है, जिससे कि समय मतलब निकल जाता है और समय निकलने के बाद में बाज़ार में जो हमको जो मांग के आधार पे हमने प्लान करके रखा था वो चूक जाते हैं। तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके कि जब हमने जो बीज के हमने व्यवस्था कर लिया है उसके बाद में पौध तैयार करने के लिए उतना ही अच्छा हम क्यारी को तैयार करेंगे। और आजकल बहुत सारे ऐसे भी यानी जो प्रो ट्रे वगैरह में करते हैं
या फिर सीधा सीधा मतलब आप मैंने क्यारी बना करके उसमें गोबर खाद और मैंने रेत मिला करके, यदि थोड़ा भारी टाइप का मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा रेत मिला दें, जिससे कि मतलब मिट्टी का पोरस जो बने थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें कि अधिक पानी हो अगर अपन डालते समय हो जाता है तो वो निथर जाता है। इससे मैंने बीज मैंने अंकुरण में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज़ मैं हमेशा मतलब किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि जब भी अपन नर्सरी क्यारी बनाएंगे तो 1 मीटर चौड़ा और आवश्यकतानुसार 5 से 10 मीटर लंबा कर सकते हैं। 1 मीटर चौड़ा का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब अपन जैसे मैंने बीज को बो देते हैं तो कभी यानी बार बार पानी देते हैं तो क्या होता है, जो क्यारी का मिट्टी मतलब उसका परत जम जाता है तो अंदर में हवा का आगमन नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधा थोड़ा सा छोटा पौधा रहता है और उसमें बढ़वार अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए 1 मीटर रहेगा तो एक साइड में एक तरफ का गुड़ाई कर देंगे, फिर दूसरे साइड से उन्हें दूसरी तरफ का गुड़ाई कर देंगे। तो उससे क्या होता है, एरेशन अच्छा होता है। थोड़ा बहुत अगर मान लो घास वगैरह रहता है तो वो भी यानी साफ़ हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जहाँ तक हो सके किसान भाई बीज को लाइन में ही नर्सरी के क्यारे में लगाना चाहिए, और जैसे 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी लाइन से लाइन की दूरी बनाना चाहिए। और बीज से बीज की दूरी के तो फूल के पौधे में थोड़ा मेंटेन करना में दिक्कत हो, क्योंकि बीज बहुत छोटा रहता है। तो इसलिए लाइन की दूरी से उसको मेंटेन करें, जिससे कि एक तो हमारा जब बने बीज डालेंगे उगेगा, उसके बाद में उसमें हवा का आगमन अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़ मतलब बने उसको बढ़ने के लिए भी माने पर्याप्त जगह मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है नर्सरी अवस्था में पौधे के लिए। जहाँ तक हो सके अगर कहने बहुत छोटा बीज रहता है तो उसमें आप मैंने आधा भाग रेत पिला करके उसके साथ डालिए। तो एक निश्चित दूरी तो में नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ा दूर दूर में होता है। तो उससे क्या है ना, पौधे के लिए पर्याप्त जगह मिलता है, तो उसके कारण पौधा अच्छा हेल्दी तैयार होता है। अच्छा, यहाँ तक ये हुआ कि आपने खेत में नर्सरी बेड अच्छा बनाया, लाइन में लगाया, फिर उसमें पानी दिया, उगाता है, बढ़िया आपका अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो कितने अवस्था में हम मुख्य खेत में इसको रोपाई करें, है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है, हर पौधे का हर फसल का एक निश्चित उम्र रहता है। उस उम्र में यदि हम उसको नर्सरी अवस्था से निकाल करके दूसरी जगह पे लगाते हैं तो वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, तो उसका बढ़वार अलग ही होता है। कभी कभी क्या किसान भाई क्या करता है कि 30-35 दिन तक नर्सरी क्यारी में ही रहने देता है। उसके बाद में पौधा क्या होता है कि यानी फिर से उखाड़ के लगाते हैं, तो उसको इस्टेब्लिश होने, क्योंकि जब उखाड़ते हैं तो जड़ टूटता है, निश्चित है कि उसको फिर से नई जगह में स्थायित्व होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो उसके अगर इस टाइप के देरी से करते हैं तो जब रोपाई करने के बाद में उसमें थोड़ा सा पौधे का बढ़वार मतलब प्रभावित होता है। तो हम लोग हमेशा अभी जैसे देखते हैं गेंदा का हुआ या फिर और अन्य जो फूलों की बीज के द्वारा जब पौधा तैयार करते हैं तो उसको 20 से 25 दिन के अंदर किसी भी प्रकार से उसको खेत तैयार करके लगा लेना चाहिए। ये अवस्था बहुत अच्छा रहता है। अगर इस अवस्था में आप लगा लेंगे तो क्या होता है, पौधा अच्छा स्थायित होता है, आगे भी बढ़वार और सही समय पे उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। संगवारी हो बात आथे कि जैसे डॉक्टर साहब बताई से कि प्रमाणिक अगर बीज हवय फूल के खेती बर हमारे किसान भाई मन व्यावसायिक रूप से अगर फूल के खेती करना चाहते तो आज भी हमारे किसान भाई मन ला अच्छा से अच्छा फ़ायदा हो सकते। लेकिन ओकर संगे संग हमला वैज्ञानिक विधि ले जब तक हमन नहीं करबो कोनो भी प्रकार के खेती ला तो संगवारी हो ओमें हमन ला सही सफलता नहीं मिल पाए। तो एक बार जरूरी है कि हम हाँ ये जम्मो गोड़ बात ला बड़ा ध्यान से सुनन। और अब बात करथन कि कैसन ढंग के आप मन हाँ जल प्रबंधन रखो। ये जन रवि के जन सीजन में हमन फूल के व्यावसायिक खेती करथन, ये मत जल प्रबंधन कैसन ढंग के होना चाहिए, यहू जम्मो गोड़ बात ला बतावत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहा थे। जल प्रबंधन हर फसल के लिए मतलब बने एक निश्चित अवस्था में ज़मीन में नमी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसी से क्या है पौधा मतलब बने अपना पोषक तत्व तो लेता है। तो ये है कि मिट्टी की अवस्था के अनुसार कई बार क्या होता है, कुछ थोड़ा भारी मिट्टी रहता है, कुछ हल्के मिट्टी रहते हैं। हल्के मिट्टी में आपको जैसे अभी की कंडीशन में 4-5 दिन में
सिंचाई करना पड़ेगा। और थोड़ा भारी मिट्टी है तो 1 सप्ताह के अंदर में आप मैंने इसमें सिंचाई 8-10 दिन में 8 से 10 दिन या 7-8 दिन में जैसे जैसे अवस्था है उसके आधार पे सिंचाई देना चाहिए। यदि किसान भाई अगर मान लो टपक सिंचाई की व्यवस्था का प्रबंधन किया है तो वो बहुत अति उत्तम है। उसमें तो रोज़ मैंने 10-15 मिनट मैंने वैसे चला देगा तो पूरा उसे नमी बनाता है, उससे बहुत अच्छा रहता है। और अगर मान लो टपक विधि के सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो इसे मैंने बाधा पानी भी दे सकते हैं ऐसा कोई, लेकिन ख्याल रहे कि मैंने पानी कहीं ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से इसीलिए मैंने बोला कि खेत तैयारी करते समय मिट्टी की ढलान के ज़मीन की ढलान के आधार पर क्यारी बना लेना चाहिए। संगवारी हो ढेर कन चर्चा हुई से गोड बात हुई से हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब बताई से कि कैसे आप मतलब जल प्रबंधन के स्थिति ला फूल के व्यवसायिक खेती में रखना है। संगवारी हो अब बेरा हो गए एक सुघर संदेश के। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोडबात करत हन, चर्चा करत हन कि रबी के समय में हम फूल के जन खेती है ओला कैसन ढंग के कर सकथन व्यावसायिक तौर पे, और यही में हमन चर्चा करते हैं। हमार तिरकी जी है आप मन ला बता दी से, डॉक्टर साहब आप मन ला बढ़िया सुगर जानकारी देवत रही से। अब हमन बात करते हैं खाद और खरपतवार के।
फूल के खेती में खाद कब कब डालना चाहिए, कब का मात्रा में डालना चाहिए। फूल के व्यावसायिक खेती अगर हमारे किसान भाई मन करत है तो कोई विशेष रूप से ओकर बर कोनो प्रकार के खाद बनाए के आवश्यकता है का, कि ये जम्मो प्रकार के गोड़ बात ला गोठियावत हन हमारे डॉक्टर जी से और दिखावत हन आप मन ला कि कैसन ढंग के आप मन हा एला कर सकत हव। आज जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। खाद और उर्वरक का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पे अगर मान लो नहीं देते हैं तो वो पौधा मतलब बने जब तक बने कुछ थोड़ा बहुत रहता है उतना लेते रहता है, लेकिन बाद में जब मास में अपन लगाते हैं तो पौधा आपस में कंपटीशन करने लगता है कि यानी कि पोषक तत्व के लिए। तो क्या है ना कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बेसल डोज जो देते हैं अपन यानी जैसे तीनों खाद की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। तो स्टार्टिंग में जब हम पौध रोपण करने से पहले जब क्यारी बना करके उसमें लाइन बनाते हैं तो गोबर की खाद के साथ में DAP और पोटाश इसको मिला करके मतलब लाइन में देना चाहिए। और उसके बाद में जब हम रोपाई करते हैं नाइट्रोजन की 1/4 उसमें मिला देते हैं बेसल आधार रूप में। उसके बाद में करीब 15-20-25 दिन का होता है तो पहले जब गुड़ाई करते हैं पौधा स्टेबलिस्ट या स्थायित हो जाता है और उसका मैंने बढ़वार दिखने लगता है, तो उस समय कुछ खरपतवार भी उगाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने से पहले अपन या गुड़ाई करने के बाद में अपन नाइट्रोजन का एक भाग जो बचा नाइट्रोजन है उसको अगेन 2 भाग में बांटना है। तो एक भाग को मिला करके उसमें पानी के साथ मतलब सिंचाई कर दें, अच्छे से मिला करके उसमें तुरंत सिंचाई कर दें गुड़ाई करके। हम ये मतलब मैंने इससे क्या होता है कि मैं पौधे मने के लिए मैंने सही समय में मिलता है। और दूसरा जो नाइट्रोजन की मात्रा जो बचा है उसको करीब करीब हम 40 से 45 दिन में आसपास देंगे। उस समय पौधा हमने क्या है कि यानी मैंने वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको बोलते हैं बढ़वार की अवस्था होती है, उसके बाद में फिर उधर प्रोडक्टिव फेज में आने लगता है पौधा। मैंने जैसे अपन बोलते हैं कि बच्चा 18 साल तक के बाद में उसके बाद में उधर मतलब मैंने शादी करना चाहिए, उसी टाइप का मामला इसमें मामला सेंस मतलब इसमें भी वही चीज़ें हैं, है ना, कि एक निश्चित अवस्था बढ़वार होती है, उसके बाद में फिर उधर उत्पादन की अवस्था आती है। खरपतवार का तो ऐसा है कि यानी बीच बीच में जैसे मान लो निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और बहुत सारे जैसे आजकल निंदा नाशक दवाई भी आती है, लेकिन नींदा नाशक दवाई को डालते समय बिल्कुल मतलब बगैर परीक्षण का बिल्कुल डालना नहीं चाहिए। और परीक्षण करके अगर मान लो जो जिस फसल के लिए जिसको उन्हें अनुमोदित किया गया है वही नींदा नाशक को डालना चाहिए। अन्यथा में नींदा नाशक मतलब कभी कभी धोखे से क्या डाल देते किसान भाई तो फसल मने खराब हो जाता है। संगवारी हो जैसे कि आप मन देखे हो सुने हो कि हमारे डॉक्टर साहब आप मतलब सुघर जानकारी दी से कि फूल के खेती अगर हमन करथन तो हमन व्यावसायिक रूप में कैसे ओकर फायदा ले सकत हवन। ढेर कन चर्चा करें, गोड़ बात करें संगवारी हो। अब बेरा हो गया सुघर गीत संगीत के, आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। चल जा सतगुरु के दुआरे पिंजरा ला छोड़ चल जा सतगुरु के दुआरे पिंजरा ला छोड़ चल जा
संगवारी हो गीत संगीत कैसे लगिस, हमार आज के अंक आप मन ला कैसे लगिस, ये ला आप मन अपन चिट्ठी पत्र के माध्यम ले जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।